हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है करण सरदाना और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं 7 वाव अमेजिंग ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर हम निकालने के लिए नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को। बट मैं आपको कुछ बहुत ही खास स्पेशल ट्रिक सिखाने वाला हूं आज, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है, क्या है वो? स्क्वायर ऑफ नंबर्स दोज हु आर एंडिंग विथ 5। जिनका भी एंडिंग 5 से हो रहा है, अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है तो ये 1 सेकेंड का काम है। पर पता है क्या है, हम क्या करते हैं? मान लीजिए मुझे 75 का स्क्वायर चाहिए। हम नॉर्मली कैसे करते हैं? हम नॉर्मली उसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रिक्स तो पता ही नहीं। हम तो लग जाते हैं ऐसे करने कि पहले 5 से करेंगे इसको और ये आ जाएगा कुछ नंबर हमारे पास, एंड देन हम 7 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर आ जाएंगे। 5625 आ गया। बट ये कितना लंबा तरीका है कि हम सारी कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं जो हमने बचपन में सीखी थी। पर अब हमारे जो एग्जाम है वो ऐसे क्लियर नहीं होते। हमें स्मार्ट टेक्निक्स, स्मार्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, स्पीड मैथ्स सीखना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली ट्रिक से, और आपको धमाकेदार 7 ट्रिक बताऊंगा। और हर ट्रिक अपने आप में बिंदास है, बहुत ही जबरदस्त है। तो इस 75 का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए 1 सेकेंड में, तो क्या करना है बच्चों? देखिए, आपको ये जो पीछे 5 दिख रहा है, इसका स्क्वायर एंड में लिखना है, जो कि शायद 25 होता है। देखिए, आपके नंबर के आंसर में 25 ही आ रहा है। और आगे क्या आएगा वो आप इस 5 से आगे वाला जो नंबर है 7, उसको देख के ही लगा सकते हो। बस क्या करना बेटा, 7 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 8 जा ये हो जाएगा 5625। ये है आपकी शानदार ट्रिक। अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 1 सेकेंड लगेगा। पहला काम है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और फिर ये जो 2 है इसको आप नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आंसर आ गया डायरेक्टली। 25 का स्क्वायर है 625, पता भी होगा आपको 25 का स्क्वायर होता है 625। 1 सेकेंड में आंसर आ गया। अगर मुझे 35 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और इस 3 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये 1225 बन जाएगा। खत्म। तो ऐसे ही आप देखिएगा, आगे बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। एक भी चीज छोड़िएगा मत, ठीक है। साथ साथ मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो मेरा जो पहला सवाल है, राइट, वो ये है कि आपको मुझे बताना है कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, राइट। ये मुझे लास्ट में आप सभी सवालों के जवाब एक साथ देंगे। 45 का स्क्वायर कितना है और 105 का स्क्वायर कितना है? अगर आपको समझ में आया तो मुझे लगता है आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं, राइट। और मेरी खास बात बच्चों यही है कि मैं पिछले 18 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगी जो हो सकता है हर जगह ना मिले, कि आपको मैथ्स समझ में आने लगेगा। मैथ्स इजी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स से घबराते हैं, अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ते हैं। और इतना इजी एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को भी समझ में आएगा और वो मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकता है। चलिए, पहली ट्रिक समझ में आई। किसकी थी वो? जिसके पीछे 5 आता है। अब किसकी ट्रिक है? स्क्वायर ऑफ द नंबर्स दोज हु आर एंडिंग विद 1। जिनका एंडिंग 1 से हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 31 का स्क्वायर निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या ट्रिक है इसके लिए? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 1 पीछे है तो 1 के स्क्वायर में तो पीछे 1 ही आएगा, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब आपने करना क्या है बेटा, ये जो आगे नंबर पड़ा है ना 3, एक बार आपने इसका डबल करना है। डबल यानी कि आप कह सकते हो 3 में 3 जोड़ना है, 6 हो गया, राइट। एक बार आपको डबल करना है, या आप ऐसा कह सकते हो कि 3 में 3 जोड़ना है, 6 हो गया। तो एक बार आप प्लस कर, 6 आ गया।
और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 का स्क्वायर निकाल लेना, यानी कि 9 आ जाएगा। दोबारा सुनिए, 31 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। खत्म, ये आंसर है ना, मजेदार चीज। ठीक है, 21 का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। जो आगे पड़ा है एक बार उसका डबल करना है, तो 2 का डबल 4, 2 का जो डबल है वो 4, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 आएगा। एक बार आपने क्या करना है, इसी के अंदर ये जोड़ देना है, मतलब डबल हो गया, और एक बार आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है। अब 11 का स्क्वायर तो सबको पता है कि पीछे तो 1 आएगा। अब ये जो आगे वाला 1 है इसका डबल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 to 1। है ना मजेदार, धमाकेदार शॉर्टकट। अगर मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, आगे वाले का डबल करेंगे, 4 का डबल 8, और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। अगर मुझे 51 का स्क्वायर चाहिए, अगर मुझे 51 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप 5 का डबल करेंगे तो 10 होता है ना 10। तो जीरो लिखेंगे पीछे, एक कैरी ले लेंगे, 10 में से 10 नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, एक कैरी। और आगे आपको 5 का स्क्वायर लिखना था तो 25 लिखना था, लेकिन ये एक कैरी भी तो पड़ा है ना बेटा, इसलिए 26 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2601। मतलब सिंगल डिजिट लेना है यहाँ पे, और आगे जो कैरी है वो आगे चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया। एक और देखते हैं, 61 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का आपने पहले करना है डबल तो 12 होता है, और 1 कैरी, और 6 का स्क्वायर 36, और एक 37। ये आंसर आ गया, पहले डबल फिर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया बच्चों, है ना मजेदार चीज। 7 धमाकेदार शानदार ट्रिक है। स्क्वायर निकालना आपकी जिंदगी के लिए सबसे आसान चीज हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखना है, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे मेरे कुछ सवाल हैं, आपको मुझे बताना है 71 का स्क्वायर क्या होगा। पहले भी 2 सवाल पूछे थे, अब ये 2 सवाल और ऐड कर लेना। 71 का स्क्वायर क्या होगा, और आप मुझे बताएंगे कि भाई 81 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, जिनके पीछे 1 आता है उसकी शॉर्टकट आप सीख चुके हैं। समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज आपको कहूंगा कि आप ना मिनिमम कुछ स्क्वायर याद कर लीजिए जो आपको ओरली याद होने चाहिए। तो कहाँ तक की लिमिट आपको मिनिमम याद रखनी है, मिनिमम 40 तक के स्क्वायर बेटा आपको याद करने हैं मिनिमम। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 40 तक जरूर करने हैं। ठीक है, अब 40 तक तो चलो हमने याद कर लिए जैसे तैसे करके। इसके बाद आगे का क्या, 50 60 70 आ जाएगा तो क्या। तो उसके लिए मैं हूं ना, ट्रिक आपको बताऊंगा। अगली ट्रिक हमारी क्या है कि अगर हमारे नंबर 50 के आसपास हो तो उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें। मान लीजिए मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, ये 50 से कितना ऊपर है, 6 है कि नहीं, 50 से ऊपर है ना, इसी के लिए ट्रिक है। देख लो कितना ऊपर है, 6। और 6 का स्क्वायर जो है ना वो 2 डिजिट में आना चाहिए, आ भी रहा है, 2 डिजिट पीछे लिख दो 6 का स्क्वायर। अब आपने ये 6 ना एक नंबर में ऐड करके आगे लिखना है। ये जो 6 आया है ना, ये एक नंबर में ऐड करना है, और वो नंबर आपको याद रखना है, वो फिक्स है इस ट्रिक के लिए, वो नंबर है 25। 25 में जैसे ही आप इसे ऐड करोगे आपका आंसर हो जाएगा 31 36। सिंपलेस्ट शॉर्टकट। क्या ये ट्रिक समझ में आ रही है। अगर मुझे 57 का स्क्वायर चाहिए, ये भी 50 से आसपास है, 50 के आसपास है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये 7 हम किस में ऐड करेंगे, 25 में, तो ये हो गया 3249। सिंपल। अगर मुझे स्क्वायर निकालना है किसका, 52 का, क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। लेकिन इस बार 2 डिजिट बनाने के लिए आपको जीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये 2 डिजिट बन गए। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, पर आप 4 नहीं लिखेंगे, आप 04 लिखेंगे।
और ये 2 किस में ऐड करेंगे आप? ये 2 ऐड करेंगे आप 25 में, आंसर आ गया 270। समझ गए? थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए 62 का स्क्वायर निकालना है। फिर से मुझे ये नंबर 50 के आसपास दिखाई दे रहा है। 50 से ये 12 ज्यादा है। ठीक है, 12 का स्क्वायर बेटा होता है 144। आपको 2 डिजिट ही रखने हैं। अब ये जो बच गया है ये एक्स्ट्रा कैरी हो जाएगा। और आगे क्या लिखते थे? ये 12 हम 25 में ऐड करके लिखते थे, 37 बनता है और 1 कैरी भी हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। ये 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, और 37 और 1 38, आपका आंसर हो जाएगा 38 है ना? मजेदार शॉर्टकट। whenever you have such kind of number जो 50 के क्लोज हैं, आप उसका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं। एक और लेते हैं। ये 50 से 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर होता है 256। तो 56 जो है वो हम पीछे रखेंगे। इसको आप ऐड कर देंगे 25 में। तो 25 और 14 39 बनता है, और ये 2 कैरी भी तो है। आई एम सॉरी, 14 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया। 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। तो 96 जो है वो पीछे आएगा, और ये 14 25 में जोड़ेंगे तो 39 बनता है, और 1 कैरी है तो ये 4096 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 पीछे। 14 को 25 में जोड़ेंगे तो 39 और 1 कैरी। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 50 के आसपास है। अब बेटा ये ट्रिक 50 से आसपास के लिए चलती है, तो क्या ये सिर्फ 50 से ऊपर के लिए चलेगी? क्या ये 50 से नीचे वालों के लिए नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं, 50 से नीचे वालों के लिए भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ठीक है, तो अब हम कुछ नंबर देखते हैं जो 50 से नीचे हैं। मान लीजिए मुझे 48 का स्क्वायर बताना है। तो ये 50 से कितना कम है अगर हम देखेंगे? ये 50 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4। उसको 0 4 लिख लेना, और इसको 25 में से कम कर देना है, तो ये बन गया 2304। खत्म। अब आप 25 में से कम करेंगे क्योंकि ये नंबर ही 50 से कम था। पहले आप जोड़ने में लगे हुए थे क्योंकि वो 50 से ऊपर था। अब आप कम करेंगे क्योंकि ये 50 से कम है, और 25 में ही कम करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 46 का स्क्वायर चाहिए। तो 46 जो है वो कितना कम है अगर हम देखें? 46 4 कम है 50 से, 50 से। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और इसको हम 25 में से कम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर मुझे 42 का स्क्वायर चाहिए तो 1 सेकंड लगेगा। ये 8 कम है। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, और 8 को अगर आप 25 में से कम करेंगे तो 1764 हो जाएगा। कितना आसान है ना? मजेदार चीज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 38 का स्क्वायर याद नहीं है। वैसे तो आपको 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 1 सेकंड में आ जाएगा। मान लो नहीं याद है, कैसे निकालोगे? ये 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। आपको 44 ही लिखना है पीछे, और 12 को आपने 12 को आपने कम कर देना है 25 में से 13, और ये 1 कैरी है। कैरी को हमेशा ऐड ही करना है। अब ये नहीं कि आप इसको माइनस करने बैठ जाओगे, माइनस तो बस ये करना था, और ये तो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला यहाँ बचेगा ये ऐड ही करना है। तो ये माइनस करिए 13, और 1 कैरी 14 बन गया। आई होप आप ये ट्रिक सीख गए हैं 50 के आसपास वाली। अब देखो इससे आप बहुत इजीली, मुझे लगता है 75 तक इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 50 से ऊपर आपको 25 30 नंबर के स्क्वायर तो आते ही हैं। तो 50 से ऊपर 25 30 नंबर का स्क्वायर आता है, आप 75 75 तक इजीली निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 50 के आसपास वाले नंबर तो देख लिए, लेकिन हो सकता है नंबर 100 के आसपास हो। ये सीखने से हमारे बहुत सारे नंबर के स्क्वायर हमें याद हो जाएंगे, निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि 40 तक हमने याद कर लिए हैं। 50 के आसपास की ट्रिक हमें पता है, और अब हम 100 के आसपास की ट्रिक सीख लेते हैं। इससे हमारे 120 30 तक के स्क्वायर आराम से निकल जाएंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया गया है 106, और इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये 100 से कितना ऊपर है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। वही करना है। अब आपने क्या याद रखना है कि इस बार ये 6 जो है इस नंबर में ही ऐड कर देना है, इन दोनों को ही ऐड करके आगे लिख देना है। दैट्स ऑल। अगर मुझे 107 का निकालना है, 1 सेकंड लगेगा। ये 100 से 7 ऊपर होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49,
और 107 में ही 7 ऐड कर दो ना बेटा, 114। है ना मजेदार ट्रिक? मजा आ जाएगा। पूरी सातों ट्रिक सीख लो और स्क्वायर निकालना आपका चुटकी का काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे 102 का स्क्वायर चाहिए तो ये 100 से 2 एक्स्ट्रा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट बना के लिखेंगे और 102 में ही 2 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। अगर मुझे 112 का स्क्वायर चाहिए तो 12 ज्यादा है ये 100 से, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1 कैरी हो गया। और इन दोनों को ऐड करिए, 124, 124 में 1 ऐड करेंगे तो 125। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अगर ये ट्रिक 100 से ऊपर के लिए चल रही है, अगर ये ट्रिक 100 से ऊपर के लिए चल रही है तो हम कह सकते हैं 100 से नीचे के लिए भी चलेगी। ठीक है, तो नीचे के लिए चलेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, लेकिन 04 लिखेंगे और ये माइनस करेंगे इस बार क्योंकि नीचे था वो 100 से। तो 98 में 2 इस बार जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे। पहले जोड़ने में लगे थे, अब माइनस करने में लगेंगे। सिंपल है ना? तो 98 में से 2 कम करेंगे, 96 हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है। 100 से ये 4 कम है, 100 से देखना है 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16 और 96 में से 4 कम कर दो, आंसर आ गया। है है या नहीं मजेदार ट्रिक? अगर मुझे 92 का स्क्वायर चाहिए तो ये 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसमें से 8 कम कर दो ना बेटा, 84 आ गया। अगर मुझे 88 का स्क्वायर चाहिए लेट्स से, तो ये 100 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, आपको 44 लेना है। और ये 12 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 76 बनता है, लेकिन 1 तो कैरी होगा ना, तो 77 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई। चलिए, कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे थे, तो नेक्स्ट जो सवाल है वो मुझे आपने बताने हैं। कि मुझे आपने बताना है कमेंट में कि 54 का स्क्वायर क्या होगा, और फिर आप मुझे बताइएगा 47 का स्क्वायर क्या होगा। ये नंबर 50 के आसपास है तो पीछे वाली ट्रिक लगानी। अगला क्वेश्चन है कि आप मुझे 109 का स्क्वायर बताएंगे एक तो, और एक मुझे आप 93 का स्क्वायर बताएंगे। इनमें जो ट्रिक लगेगी वो 100 वाली लगेगी और ऊपर वालों में 50 वाली लगेगी। ये भी क्वेश्चन के आंसर मुझे आपने कमेंट में बताने। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है ना बच्चों? वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने 40 तक के स्क्वायर याद कर लिए, हमने 50 के आसपास वाले याद कर लिए, हमने 100 के आसपास वाले याद कर लिए। ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर के एंड में 5 आता है या किसी नंबर के एंड में 1 आता है तो इसका स्क्वायर भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब ये सब तो हो गए, लेकिन इससे बाद का क्या? 100 से बहुत ऊपर आ जाए, कोई 200 हो के 200 250 हो, 300 के आसपास हो, कोई 550 के आसपास है, कोई 1000 के आसपास है, तो बड़े नंबर भी तो आ सकते हैं। कोई भी रैंडम नंबर दे दे, मान लो आपको दे दे कि 317 का स्क्वायर निकालो, रैंडमली कोई भी बड़ा नंबर जो कि 100 से काफी बड़ा है, तो उसके लिए क्या करें? तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे शानदार ट्रिक, जो कि हर नंबर के लिए चलेगी। अ जनरल ट्रिक, एक शानदार जनरल ट्रिक जो आपको किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए ये ट्रिक देगा आंसर। आप जो आपने अभी जो नंबर निकाले थे पीछे, उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन वो तो बहुत ही स्पेशल है ना, उसको तो देखते ही आंसर निकल जा रहा है, तो वो अलग से याद रखना। ये स्पेशली आप किसी भी नंबर के लिए यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 253 का स्क्वायर चाहिए। अब ये आपकी पुराने वाली किसी ट्रिक से तो होगा नहीं। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना, आप क्या करिए, इस नंबर को थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। जो लास्ट डिजिट है उसे आप बी मान लीजिए, और जो बाकी का नंबर है आगे वाला उसको आप ए मान लीजिए। और आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ना। तो आपने क्या करना है, आपने ये तीन चीजें इस ऑर्डर में लिखनी है। ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में, बी स्क्वायर राइट साइड में,
और बीच में आपने लिखना है 2a। काम खत्म। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी की। यहाँ पे ए आपने 25 माना था, 25 का स्क्वायर, बी आपने 3 माना था तो 3 का स्क्वायर इधर, और बीच में आप क्या लिखेंगे 2ab, यानी कि 25 की 3 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई बीच में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 625, फिर ये हो जाएगा 150 और ये फिर हो जाएगा 9। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, 625, 150 और 9। ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने क्या करना है, ये जो पिछला डिजिट है इसको अपने पास रखना है, पीछे से राइट से सिंगल डिजिट, यहां से भी आपको सिंगल डिजिट लेना है 0, लेकिन यहां जो बच गया है ये आप आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 640, ये हो गया 640, दैट्स ऑल। तो ये मेरा आंसर आ गया 64009। दोबारा सुनेंगे, नंबर को ब्रेक करिए, तोड़िए ए और बी में, ए स्क्वायर इधर लिखिए, बी स्क्वायर उधर लिखिए, बीच में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इसका स्मार्ट यूज करना है, ये वैल्यूज आ गई, सिंगल डिजिट आपने पीछे से लेना है अपने पास, यहां से भी सिंगल डिजिट लेना है, और ये जो आगे बच गया है इसके पास वो आगे जोड़ देना है, वो यहां लिख देना। काम, मान लीजिए मुझे 123 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको 12 और 13 में ब्रेक कर दूंगा, 12 का स्क्वायर मैं इधर लिखूंगा, 3 का स्क्वायर मैं उधर लिखूंगा, और बीच में लिखूंगा 2ab, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 3 36 का डबल 70, हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहां से सिंगल डिजिट अपने पास रखेंगे पीछे से, बस सिंगल ही रखेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, और ये 2 जो है ये हम रखेंगे पिछला डिजिट, और ये 7 बच गया, ये आगे जोड़ दो, तो ये 151 बन गया। ऐसे हम स्क्वायर निकाल सकते। अब बेटा यहां तो पीछे सिंगल डिजिट थी, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिंगल ही आएगा। मान लो मुझे 124 का स्क्वायर निकाल, तो 124 को ब्रेक करते हैं, 12 का स्क्वायर एक तरफ, 4 का स्क्वायर एक तरफ, और बीच में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो 12 इंटू 4 48 इंटू 2 96। अब आपको तो सिंगल डिजिट लेना था ना, यहाँ तो डबल है, आप सिंगल ही लेंगे, और ये 1 आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, और 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा, अब जो बच गया सिंगल डिजिट, और जो बच गया वो आगे चला जाएगा, 144 में 9 ऐड कर दो तो बन गया 15। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 6 यहाँ आएगा, 96 में 1 ऐड करेंगे तो 97 का 7 आएगा, और 9 जो है ये आगे चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 124 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया? इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक मजे की चीज बताता हूं, यहां पे आप क्या कर रहे थे, सिंगल डिजिट अपने पास रख रहे थे, बाकी आगे जोड़ रहे थे, है ना। अब ये सिंगल डिजिट किस किस लिए लिया है हमने, ध्यान रखना, हमने जब ब्रेक किया था इसको ए और बी में, तो देखो पीछे वाले को हमने बी लिया था, तो बी में हमने सिंगल डिजिट ही माना था ना, तो अगर बी में सिंगल डिजिट माना है तो सिंगल ही आप अपने पास रखो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बी को सिंगल ही मानना है, आप बी को डबल डिजिट का भी मान सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं डबल डिजिट का कहां पे आपको जरूरत पड़ेगी मापने की। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 400, हम ले लेते हैं 90। अगर आप इसको पहले की तरह ही ब्रेक करें, मान लीजिए पीछे वाले को आप बी ले रहे हैं और इसको ए ले रहे हैं, आपको ना ब्रेक उन्हीं नंबर में करना है जिसके स्क्वायर आपको आते हैं। चलो 9 का स्क्वायर तो आपको आता है, लेकिन हो सकता है कि 41 का स्क्वायर आपको ना पता हो, तो अब प्रॉब्लम हो गई ना कि जिन जिन टुकड़ों में हम ब्रेक कर रहे हैं वो उन्हीं के स्क्वायर हमें नहीं आते। यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको जरूरी नहीं है कि यही वाले पेयर लेने हैं, ना ना, आप इसमें से ऐसा वाला पेयर भी ले सकते हो, 4 एंड 90, इसको ए मान लो, इसको भी मान लो। अब 4 और 19 का स्क्वायर तो आता है ना, आता है कि नहीं? तो अब आप पहले लिखो ए स्क्वायर, फिर आप लिखो बी स्क्वायर, और बीच में क्या लिखोगे 2ab।
तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, और ये जो नंबर है ये, इसको कैलकुलेट करिए। 19 इंटू 4 76, 76 का डबल करेंगे तो 152 हो गया ये। और पीछे जो 19 का स्क्वायर है वो है 361। 19 का स्क्वायर तो आना चाहिए क्योंकि 40 तक तो याद ही करने हैं, है ना। अब समझिए, अब आपको यहां से क्या करना था, पहले तो हम सिंगल डिजिट अपने पास रख रहे थे, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन बेटा वो तब था जब बी सिंगल डिजिट था, अब की बार तो आपका बी डबल डिजिट है ना। तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, जितने डिजिट आपने बी में माने हैं बेटा, उतने डिजिट ही यहाँ पे आपको रखने हैं आपके बी में। ये जो बी में डिजिट है 2 थे ना, तो 2 ही आपको यहाँ पे रखने। ये 3 आप इसमें ऐड करो, 155 हो गया। यहां से भी 2 डिजिट आपको अपने पास रखने हैं, बाकी का ये जो बच गया ये आप इसमें ऐड करो, 16 और 1 बच गया जो 17। है ना कमाल की ट्रिक। इससे आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन ब्रेक आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिसका स्क्वायर आपको आता हो। याद ये रखना है कि जितने नंबर आप बी में मानोगे उतने ही पीछे से अपने पास रखोगे और बाकी कैरी फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल कर, मान लीजिए मुझे 913 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं अगर इसको ऐसे ब्रेक करूं कि भाई 91 और 3, 3 का तो मुझे पता है, 91 का तो नहीं पता। चलो वो आप जिसके पीछे 1 आता है उस वाली ट्रिक से निकाल सकते हो, पर लेट्स से मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं, मैं इसको 9 और 13 में ब्रेक कर दूंगा। 9 का भी मुझे आता है 81, और 13 का स्क्वायर भी मुझे पता है 169, और बीच में इन तीनों की मल्टीप्लाई, 9 इंटू 13 117, 117 का डबल 234। अब आपने क्या करना है, आपने बी में 2 डिजिट माने थे याद रखना, तो यहां से 2 डिजिट रखेंगे अपने पास, 1 इसमें ऐड कर देंगे कैरी फॉरवर्ड 235, यहां से 35 रखेंगे, 2 जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये 83 हो गया, काम खत्म। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाए, है ना जबरदस्त ट्रिक। अच्छा, मजे की बात बताऊं, कि अगर आपके पास 4 डिजिट का भी नंबर आ जाता है इससे भी बड़ा, तो भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। आप ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका स्क्वायर आपको आता हो, तो 11 12 में ब्रेक कर दो, 11 का स्क्वायर इधर, 12 का स्क्वायर इधर, बीच में 2 इंटू ए इंटू बी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 12 132, 132 का डबल हो जाएगा 264, बीच में हम 2 ए बी लिखते हैं, ध्यान रखिए। अब आपने बी में कितने डिजिट माने थे 2, तो यहां से आपको 2 डिजिट रखने हैं, 44 अपने पास रखेंगे, 1 आगे कैरी हो जाएगा 265, 65 अपने पास रखेंगे, 2 आगे कैरी हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। मजा आया। इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप बी को 3 डिजिट भी मान सकते हैं अगर आपको कहीं जरूरत लगे, तो बी में 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी मान सकते हैं। मान लो, मान लीजिए मुझे 1004 का स्क्वायर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे तो ऐसे नंबर में ब्रेक करने हैं, मुझे तो ऐसा नंबर में ब्रेक करना है जिसका आता हो, और कोशिश करिए कि बी को जितना बड़ा रख सकते हो रखिए। जैसे यहाँ बी को मैं ट्रिपल डिजिट नहीं ले सकता था क्योंकि 112 का स्क्वायर मुझे एकदम से नहीं आता, लेकिन बेटा यहाँ पे तो आप बी को ये ट्रिपल डिजिट ले सकते हो ना, क्योंकि ये 004 है, और 004 तो 4 ही है, 4 का स्क्वायर तो आपको आता है ना। ए आपका आगे वाला हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 का स्क्वायर 16, और बीच में आपने लिखा 2ab, तो ये बन क्या गया 1816। अब आपको पीछे से कितने डिजिट लेने हैं, बी में आपके ट्रिपल डिजिट थे, तो आप यहां से ट्रिपल लेंगे, पर कभी कभी ट्रिपल नहीं होंगे यहाँ पे, तो जीरो लगाना पड़ेगा। यहां से भी बेटा ट्रिपल लेने पड़ेंगे, यहाँ तो सिंगल है तो यहाँ डबल जीरो लगाना पड़ेगा, और ये आगे 1 पड़ा है, यही आंसर आ गया मेरा 1008,016। 1004 का स्क्वायर इतना आसान है निकाल। मजा आया ट्रिक सीख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखा दी, आगे सीखते हैं एक बहुत ही स्पेशल नंबर। आप सभी को पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 111 का स्क्वायर क्या होता है,
अब बहुत सारे बच्चे लग जाएंगे मल्टीप्लाई करने, या फिर वो जो जिसके पीछे 1 है वो वाली ट्रिक से कर लेंगे। लेकिन इसकी एक खास ट्रिक है, आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर आप सभी को पता था ना। आप 1 2 तक गए, 1 2, फिर उल्टा आ गया 1। देखिए 11 में कितने डिजिट थे, कितनी बार 1 है, 2 बार, 2 टाइम्स। तो आप 2 तक जा रहे हो, 1 2, फिर उल्टा हो गया। सेम कहानी आगे चलती है, यहाँ पे 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो आप 3 तक जाइए, 1 2 3, 3 तक जाएंगे, फिर उल्टा 3 के बाद रिवर्स 2 1। ये इसका स्क्वायर, और यही है इसका शॉर्ट। अगर 1 4 बार आ जाए तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 तक जाइए, 1 2 3 4, 3 2 1। 4 तक जाइए, फिर उल्टा। ठीक है। अगर 1 5 बार आ जाए और उसका स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आप 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर उल्टा लिख देंगे 4 3 2 1, वापस 1 तक लिख देंगे। बस ये आंसर है। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ये 1 वाली एक स्पेशल सीरीज है जिसके लिए आपको ये ट्रिक याद है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि मान लीजिए n एक नंबर है जिसमें 1 आपका लेट से 6 बार है। आपको बोलेगा कि इसका स्क्वायर निकालिए और जो आएगा उसका सम ऑफ डिजिट बताइए। उसका सम ऑफ डिजिट बताइए कि उनको जोड़ के कितना आएगा सारे डिजिट्स का। तो आप तो इसको पूरा लिखने बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उल्टा लिखेंगे 6 4 5 6 5 4 3 2 1, और फिर इसको जोड़ने बैठ जाएंगे, आ जाएगा इस ट्रिक से। लेकिन आपको एक और बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ यहाँ पे। ये जो 1 2 1 है, इसको देखते हैं, इसको जोड़ के देखिए, सारे डिजिट का सम करिए, 1 + 2 + 1, ये 4 आया। ऐसे ही इस नीचे वाले का करिए, 1 + 2 3 और 3 8 एंड 1, ये 9 आ गया। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, 16 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको एक लॉजिक, ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। ये 4 आया, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ये 9 आया, ये 3 का स्क्वायर है। और ये 16 आया, ये 4 का स्क्वायर है। 25 जो आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसका सम 2 का स्क्वायर है, और इसमें 2 टाइम्स ही 1 था। और नेक्स्ट वाले का जो नंबर आ रहा है सॉल्व करके, उसका सम 9 आ रहा है, और वो स्क्वायर किसका है, 3 का, और इसमें 3 बारी तो 1 था। अगले वाले में 4 बार 1 है तो 4 का स्क्वायर आ रहा है। अगले में 5 बार है तो 5 का स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है ना। तो फिर इस वाले का जो क्या होगा सम ऑफ डिजिट, आप बता सकते हो ना बिना सॉल्व किए। व्हाट इज द शॉर्टकट। इसमें 1 कितनी बारी है बेटा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये इसका सम ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो अभी एक यूपीएससी के पेपर में, सी सैट के पेपर में 2025 में यही सवाल पूछा गया कि उसने बोला कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उल्टा पूछा 8 6 5 4 3 2 1, ऐसा नंबर है, तो बताओ इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा। तो बेटा ये 1 से 9 तक गया है ना, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। बस। इसमें 1 कितनी बार, इसमें 1 कितनी बार है, 9 बार है एक तरह से, राइट। तो इसमें 1 से 9 तक लिखा गया ना लगातार, तो 9 का स्क्वायर 81। जैसे इसमें हम 1 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 2। यही सवाल, वैसा ही सवाल आ गया। ठीक है, चलिए, आई होप ये ट्रिक समझ में आई। अब बेटा एक लास्ट 7th ट्रिक सीखते हैं। मजा आ रहा होगा इतनी सारी ट्रिक सीख के। ठीक है, चलिए। बच्चों, मैं आपको ना एक स्पेशल पीडीएफ भी दूंगा जिससे आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नाउ ये है हमारे अगले स्पेशल नंबर, जो कि 3 के मल्टीपल है, 33 66 19। पहले वाली तो 11 वाली सीरीज थी, अब ये सिर्फ 33 66 99, 33 66 99 वाले जो स्क्वायर है उसका देखो। देखिए बेटा, आप सभी को 3 का स्क्वायर पता है 9 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 33 का स्क्वायर क्या है, या 333 का स्क्वायर क्या है, तो क्या आप बता दोगे, ऐसे 3 3 बढ़ जाएं तो क्या इसका स्क्वायर आप बता सकते हो? नहीं, आपको ट्रिक नहीं पता। मैं आपको ट्रिक बता, देखिए बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9। आप इसको ना एक बार 09 लिख लो,
डबल डिजिट। तो अगर एक डिजिट का स्क्वायर है तो दो डिजिट आ रहे हैं मान के चलो, दो है तो चार आएंगे, और अगर तीन है तो इसका स्क्वायर खोल के 6 डिजिट आएंगे, ऐसा मान लो। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, उसे आप 09 लिख लो। अब 33 का स्क्वायर क्या हो, ये 4 डिजिट आए। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या था, 9 था, यानी कि 09, तो 0 यहां पे लिख लो, 9 यहां पे लिख लो। अब इससे पहले भी कुछ आएगा और इससे पहले भी कुछ आएगा, वो क्या है, 3 का स्क्वायर तो आपको पता है 9, तो 09 लिख लिया, लेकिन इससे आगे भी तो कुछ आएगा ना यहाँ पे, है ना, और ये दो डिजिट है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो क्या आएगा बेटा, याद ये रखना है कि इस 9 से पहले आएगा जो नंबर वो होगा -1, और 0 से पहले जो आएगा वो होगा उल्टा +1। बस इतना याद रखना। तो 9 से पहले आएगा 8 और 0 से पहले आएगा 1। सेम काम आगे करना है। 333 का स्क्वायर चाहिए तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये 3 डिजिट है तो 6 डिजिट यहाँ पे बनेंगे, तो ये भी 3 3 डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, करना वही है कि यहाँ पे आपको +1 करना है आगे वाले सारे नंबर में, और यहाँ पे -1। तो 0 से पहले +1 दोनों में, और 9 से पहले -1, खत्म। इसी तरह से अगर एक और डिजिट बढ़ जाए तो आप भी एक एक डिजिट दोनों में बढ़ा के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक किसके लिए, 3 वाली सीरीज के लिए, 3, 33, 333, 4 बार 3। यही सेम ट्रिक बेटा लगती है 6 में और 9। मान लीजिए मुझे 66 का स्क्वायर चाहिए, आपको नहीं पता, पर 6 का तो पता है ना, 36। सेम काम यहाँ 66 के लिए करना है। 6 का क्या होता है, 36। अब 6 से पहले, इस 6 से पहले -1, सेम वही, और इस 3 से पहले +1, 4। 6 से पहले -1 और 3 से पहले 4। अगर मैं एक डिजिट और बढ़ा दूं, 666, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और यहाँ दो डिजिट पहले हैं तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो और लगा दो। इससे पहले 6 से पहले आप क्या करोगे, -1, और 3 से पहले क्या करोगे, +1। है ना मजेदार शॉर्टकट। तो ये ट्रिक बेटा 33 वाले में, 66 वाले में, एंड इवन 99 वाले में भी चलती है। जब 999 चल रहा हो ना तो उसके लिए भी चलेगी। मान लो मैं आपसे पूछ लूं 999 का स्क्वायर, तो बेटा 9 का स्क्वायर तो पता है ना 81। तो अब यहाँ दो डिजिट आ गए, यहाँ भी दो दो डिजिट लिख लो। अब 1 से पहले आपको क्या करना है, -1, और 8 से पहले क्या करना है, +1। तो 1 से पहले करिए ना -1, और इस 1 से पहले 8 से पहले +1। अगर मुझे 99 का स्क्वायर चाहिए तो 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ एक डिजिट है आगे तो यहाँ भी एक एक डिजिट लगा दीजिए। 1 से पहले -1, 8 से पहले +1, खत्म। ये आपका आंसर आ जाएगा 9801। कैसी लगी ये 7 खास ट्रिक, समझ में आया, समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप ये समझ में आया है। चलिए आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो मेरी पीडीएफ है, प्रैक्टिस पीडीएफ, मैं आपको बहुत सारे नंबर के स्क्वायर उसमें दे रहा हूँ, वो आपने मुझे बताना है। वो आपने प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय करण सरदाना। यहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय करण सरदाना पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। मैथ्स अगर आपको इजी करना है, मैथ्स सीखना है, समझना है आसान भाषा में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा है। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। और जो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे उनका आंसर मुझे आपने देना है, ठीक है। मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछ लेता हूँ क्योंकि हमने कुछ और नंबर भी किए हैं। तो मैंने पहले 8 आपसे सवाल पूछे थे। 9th मेरा है कि आप मुझे बताएंगे कि 1113 का स्क्वायर क्या होगा। 10th क्वेश्चन है मेरा 1009 का स्क्वायर क्या होगा। इसमें आप वो जनरल ट्रिक लगा सकते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं 1 6 बार लिख देता हूँ तो इसका स्क्वायर कितना होगा। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं 6 को 4 बार लिखता हूं तो इसका स्क्वायर कितना होगा। और एक मुझे आप बताएंगे कि 99999 5 बार लिखता हूं तो इसका स्क्वायर कितना आएगा। ये सब मुझे आपने बताने हैं जो मैंने आपसे 12-13 सवाल पूछे हैं।
कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।